अगर आपका इस वीकेंड आरआरबी क्लर्क प्रीलिम्स का एग्जाम है तो ये वीडियो आपके लिए देखना बहुत जरूरी है, क्योंकि मैं आपको बताने वाली हूं आपको क्या क्या डॉक्यूमेंट्स वहां पे लेकर जाने हैं और उन डॉक्यूमेंट्स में आपको किन किन बातों का ध्यान रखना है। तो जो जो बच्चे इस वीकेंड या अगले वीकेंड एग्जाम में अपीयर होने वाले हैं, ये वीडियो ध्यान से देख लीजिए और चेक कर लीजिए क्या ये सारी चीजें इसी हिसाब से आपने अरेंज कर रखी है एग्जाम में जाने से पहले। तो चलिए, सबसे पहले तो देखिए, आपको एग्जाम में कॉल लेटर का प्रिंट आउट लेके जाना है। कॉल लेटर के प्रिंट आउट के बारे में मैं कहना चाहूंगी कि आईबीपीएस की वेबसाइट पे आपके जो कॉल लेटर्स हैं वो डाउनलोड कर लीजिए अगर अभी तक नहीं किया। और एक और बात मैं कहना चाहती हूँ कि कल आपके ना कुछ बच्चों के एग्जाम डेट चेंज हुए हैं, तो एक बार और अगर आपने पहले का डाउनलोड करके रखा हुआ है तो एक बार आज फिर से आईबीपीएस की वेबसाइट पे जाके चेक करो कि कहीं आपकी एग्जाम डेट चेंज तो नहीं हुई है। तो ये मैं सभी बच्चों को कहना चाहती हूँ, क्योंकि कुछ बच्चों की कॉल लेटर की डेट्स जो है, एग्जाम डेट्स जो है वो चेंज हुई है। और मोस्टली हुआ ये कि जिनका 6 दिसंबर को पेपर है उनका 7 दिसंबर को किसी शिफ्ट में शिफ्ट कर दिया गया है। तो एक बार फिर से अपने कॉल लेटर्स जो है आज ही डाउनलोड करो, ठीक है। और उसका जब आप प्रिंट आउट लोगे तो उसके प्रिंट आउट में आपको सिर्फ जो फर्स्ट पेज होता है जिसमें कि आपको एग्जाम डेट या फिर आपको आधार कार्ड का या अपना आईडी प्रूफ का नंबर लिखना होता है, साइन करने होते हैं, तो वो जो चीज आपकी 1-1.5 पेज जितने में आ रही है बस उतने का प्रिंट आउट चाहिए। जो इंस्ट्रक्शंस के बहुत सारे पॉइंट्स लिखे हुए हैं ना, वो सब आपको प्रिंट आउट निकालने की कोई जरूरत नहीं है। ओके, वो सिर्फ आपको पढ़नी है इंस्ट्रक्शंस। तो बहुत सारे प्रिंट आउट मत निकालना, वहां पे वो ऐसे फाड़ के फेंक देंगे नहीं तो, ठीक है, फालतू में वहां पे टाइम वेस्ट होगा। तो आप लोग जो है वहां पे सिर्फ जो फर्स्ट पेज है जिसमें कि आपका इंस्ट्रक्शन से पहला का जितना भी पार्ट है उसका प्रिंट आउट निकाल लेना, ठीक है। दूसरी बात, आईडी प्रूफ। आईडी प्रूफ जो है वो फोटो वाला होना चाहिए, सबसे इंपॉर्टेंट। यानी कि आपका आधार कार्ड चलेगा, आपका पैन कार्ड चलेगा, ड्राइविंग लाइसेंस चल सकता है, पासपोर्ट चल सकता है, बैंक स्टेटमेंट चल सकती है, ठीक है। आपका ये जितने भी मैंने प्रूफ बोले हैं इन सभी में बस एक चीज का ध्यान रखना है आपको कि फोटो लगी हो, क्योंकि ये जो आपका आईडी प्रूफ आपको लेके जाना है वो सिर्फ आपकी फोटो चेक करने के लिए है। ये नहीं कि आप कोई ऐसा वहां डॉक्यूमेंट लेके जा रहे हो या ऐसा कोई प्रूफ लेके जा रहे हो जिसपे फोटो ही नहीं लगी। अब जैसे कोई बच्चा बैंक स्टेटमेंट ले है तो बैंक स्टेटमेंट में बहुत कम चांसेस होते हैं कि आपकी फोटो लगी हो, है ना, तो वो फिर नहीं चलेगा। आपकी जो पासबुक है अगर आप लेके जा रहे हो, बैंक स्टेटमेंट नहीं सॉरी बैंक पासबुक अगर लेके जा रहे हो तो उस पर अगर आपकी फोटो नहीं लगी तो वो एक्सेप्टेबल नहीं है। तो जो भी आईडी प्रूफ लेके जा रहे हैं उस पे फोटो लगी हो ये एक बार चेक कर लेना। और आजकल सबके पास आधार कार्ड होता है, वोटर कार्ड, आधार कार्ड तो सबके पास है। तो इससे ऊपर मुझे नहीं लगता कि आप इतनी प्रॉब्लम में आएंगे कि ऐसे ऐसे डॉक्यूमेंट्स लेके जाएंगे। आधार ले जाओ, सबकी फोटो लगी होती है, वोटर आईडी पे सबकी फोटो लगी होती है, ठीक है। और ड्राइविंग लाइसेंस का मैं कहना चाहती हूँ कि जो बच्चे ड्राइविंग लाइसेंस लेके जाएंगे, लर्नर ड्राइविंग लाइसेंस नहीं चलेगा वहां पे। लर्नर ड्राइविंग लाइसेंस जो है वो एक्सेप्टेबल नहीं है, ठीक है। आप जो है परमानेंट ड्राइविंग लाइसेंस है तो वो चल सकता है। और ये जो आप आईडी प्रूफ लेके जाएंगे ये आपने ओरिजिनल भी लेके जाना है और फोटोकॉपी भी लेके जानी है, ये गलती मत करना, नहीं तो फिर वहां पे फोटोकॉपी होगी नहीं, फिर भागोगे, परेशान होगे, टाइम वेस्ट होगा। और पेपर शुरू करने से पहले बच्चे आपका रिलैक्स होना बहुत जरूरी है। अगर आप उससे पहले इतनी भागदौड़ कर लोगे तो आप जो है पेपर शुरू होने से पहले ही एग्जॉस्ट हो जाओगे। तो आपको ऐसी गलतियां नहीं करनी ताकि आप शांति से अपना सीट पे बैठो और अपना पेपर स्टार्ट कर सको। तो ये जो है ओरिजिनल भी ले जाना और फोटोकॉपी भी, ये नोट कर लीजिए, ओरिजिनल फोटोकॉपी दोनों रख के जानी है आपने कॉल लेटर के साथ। उसके बाद आपकी पासपोर्ट साइज फोटो। देखो, आपका जो कॉल लेटर है एक तो उस पे पेस्ट होगी फोटो, ठीक है, उस पे पेस्ट कर लेना। और एक पासपोर्ट साइज फोटो आपको हाथ में अलग से लेके जानी है, वो वहां पे वो पेस्ट करवाएंगे, ठीक है। तो आपने पासपोर्ट साइज फोटो 2 चाहिए, या तो आप एक पेस्ट कर लो और एक ले जाओ, या फिर जैसे भी आपको ठीक लगता है, बट 2 पासपोर्ट साइज फोटोज आपके पास अभी होनी चाहिए, जिसमें से एक आप कॉल लेटर पे पेस्ट करेंगे और दूसरी आप साथ लेके जाएंगे। और जो फोटो आप यूज कर रहे हो उसकी आपके पास 8 कॉपीज रखनी है, क्योंकि फ्यूचर में आपको वही फोटो इस्तेमाल करनी होगी, ठीक है।
तो जो भी फोटो आपने यूज की है वो आप बस इतना देख लेना, अभी तो 2 ही चाहिए, बट पेपर देख के आओगे तो ये चीज ध्यान रखना कि जो फोटो आप यूज कर रहे हो उसकी अराउंड 8 कॉपीज जो है वो अपने पास रख लेना, क्योंकि बाद में मेंस का होगा, आगे आगे जैसे जैसे आपका जो होता है प्रोसेस होता है वहां पे बार बार फोटोज आपको जो है सबमिट करनी पड़ेंगी। ओके, और एक जो फोटो आप कॉल लेटर वाले उस पे पेस्ट कर रहे हो ना, उस पे आपको एक क्रॉस साइन करने होते हैं। क्रॉस साइन ध्यान से करना, ये नहीं कि वो साइन आपके फेस पे आ रहे हैं, उसका ध्यान रखना। क्रॉस साइन जब करोगे एक तो बॉल पेन यूज करना है आपने, क्योंकि जेल पेन तो वहां पे फोटो के ऊपर वो फैल जाता है, वो टिकता ही नहीं है। तो फिर होता क्या है कि पेज पे साइन आधा दिख रहा होता है, फोटो पे रब हो जाता है, तो सारा वो खिचपिच हो जाएगी। तो आपने बॉल पेन से क्रॉस साइन करने हैं, और आपकी फोटो का जो लोअर पार्ट होता है ना वहां पे क्रॉस साइन करना, आपके फेस के ऊपर नहीं आने चाहिए। और लास्ट बॉल पेन लेके जाना है आपको, वहां पे एक बॉल पेन उन्होंने इंस्ट्रक्शंस में दिया हुआ है। देखो आप वहां पे कोई पाउच कोई बैग नहीं लेके जा सकते। अगर आप लेके जा रहे हो तो आपको एग्जामिनेशन हॉल में जाने से पहले वो सबमिट करना पड़ेगा। मोबाइल फोन लेके जा रहे हो या ऐसी जो भी गैजेट्स लेके जा रहे हो, आपको सब कुछ बाहर सबमिट करना पड़ेगा। आप अंदर मेटल की चीज नहीं अलाउड है। अब ये पता है क्या, सेंटर टू सेंटर वेरी करता है, कहीं पे लीनियंसी होती है, ज्यादा स्ट्रिक्टनेस नहीं होती है, और कुछ सेंटर्स में बहुत ही स्ट्रिक्ट चेकिंग होती है। ठीक है, तो वो डिपेंड करता है कि आपके सेंटर वाले कैसे हैं, बट आपको अपने एंड पे कोई गलती नहीं करके जानी। आप लोग जो है एक तो कपड़ों का ध्यान रखना, ज्यादा पॉकेट्स वाले कपड़े ना हो, नहीं तो चेकिंग में टाइम वेस्ट हो जाएगा। आपकी बहुत सारी पॉकेट्स है तो वो चेक, देखो टाइम बचाना है इन छोटी छोटी चीजों से। हमें बैग्स नहीं लेके जाने, अवॉइड करो। बट हाँ, जिन बच्चों का पेपर 5-5 घंटे दूर है, जिनका वेन्यू, उनको तो फोन वगैरह सबको चाहिए, और जो अकेले जा रहे हैं उनको तो चाहिए। पर अगर आप अपने भाई या बहन या मम्मी पापा साथ जा रहे हो तो उनको सामान पकड़ा देना और अंदर पेपर देने चले जाना। ठीक है, क्योंकि ये छोटी छोटी चीजों में बहुत टाइम वेस्ट होता है। मान लो फोटोकॉपी नहीं लेके आया आईडी प्रूफ की, फिर भाग रहे हो फोटोकॉपी करवा के, फिर वापस लाइन में लग रहे हो। मोबाइल वगैरह लेकर आए हो, फिर वो एक अलग लाइन लगी हुई है सबमिट करने की, वहां पे भाग रहे हो सबमिट कर रहे हो, फिर इधर आ रहे हो और फिर अंदर जा रहे हो, वहां पे हर प्रोसेस में लाइन लगी होगी। तो जितने प्रोसेस आप अवॉइड कर सकते हो वो अवॉइड करिए। ठीक है, और एक और चीज मैं आपको कहना चाहती हूं कि देखो कॉल लेटर जो है उस पे आपका जो नाम, आपने जब रजिस्ट्रेशन करी थी उस समय आपने जो नाम वहां लिखा था कॉल लेटर पे, डॉक्यूमेंट प्रूफ जो लेके जा रहे हो उस पर सेम नेम होना चाहिए। जैसे कि अगर आपने वहां पे लिखा हुआ है रणबीर खान, तो आपके जो यहाँ पे जो भी आप आईडी प्रूफ लेके जा रहे हैं उस पे भी सरनेम सेम होना चाहिए। अब कुछ बच्चों का होता है ये प्रॉब्लम, एक जगह कुमार लिखा हुआ है, एक जगह सरनेम लिखा हुआ है ना, तो वो अलग अलग चीज ना हो। आपका जो पूरा कंप्लीट नेम आपके एप्लीकेशन में आपने फिल किया था या जो कॉल लेटर में छप के आया है, तो आप जो आईडी प्रूफ लेके जा रहे हैं वो सेम नेम का होना चाहिए। बच्चे ये गलती मत करना। और अगर मान लीजिए, मोस्टली लड़कियों के केस में होता है कि इस दौरान आपकी शादी हो गई और आपने अपना सरनेम चेंज कर लिया है, तो आप एक डॉक्यूमेंट, अगर मान लो आपके आईडी प्रूफ में कुछ और सरनेम था और आपके कॉल लेटर में आपने कुछ और नाम लिखा है, ऑल्दो मैं ये पहले भी आपको कहती थी जब आप फॉर्म फिल करते थे कि नाम ध्यान से भरना, जो आपके आईडी प्रूफ पे नेम है वही लिखना, मैं हमेशा आपको ये बोलती थी। पर चलो अगर मिसमैच हो रहा है तो आपको एक प्रूफ, आपको जो है एक प्रूफ लेके जाना है, नेम चेंज प्रूफ। एफिडेविट वगैरह लोग ले जाते हैं जो जिनका नाम चेंज हो जाता है, मोस्टली लड़कियों के केस में होता है कि उनका सरनेम चेंज हो गया, तो उनको जो है अपना एक प्रूफ देना होगा कि हाँ मेरा इस डॉक्यूमेंट में ये सरनेम है, एप्लीकेशन में ये सरनेम है, वो डिफरेंट क्यों है, तो उसका एक प्रूफ लेके जाना पड़ेगा आपको। ठीक है, बट ये प्रॉब्लम किसी बच्चे को इतनी होने नहीं वाली है अगर आप अपना आईडी प्रूफ ही ढंग से लेके जा रहे हैं। तो आपका जो नाम, जैसे मान लो नरेश कुमार लिखा हुआ है आपके कॉल लेटर में, तो वही प्रूफ लेके जाओ जिसपे नरेश कुमार लिखा हुआ है। हाँ जी, क्लियर हो गया सभी को? तो ये सारी चीजें आपको ध्यान रखनी है पेपर में जाने से पहले। क्लियर? एक बार चेक कर लीजिए ये सारी बातें जो मैंने आपको बताई है। और देखो, रिपोर्टिंग टाइम से ना हाफ एन आवर पहले पहुंच जाना,
ये नहीं कि वो जो रील्स देखते हैं और फिर बच्चे परेशान होते हैं कि वहां पे जाने नहीं दिया, फिर एग्जामिनेशन सेंटर वालों को, सिस्टम को कोसते हैं। बच्चे आप इतनी लेट ही क्यों हुए, आप पूरे पूरे टाइम पे ही क्यों पहुंचे, आप आधा घंटे पहले क्यों नहीं पहुंचे। तो वो सब चीजें, सिनेरियो ड्रामेटिक चीजें ना हो, बेटर है कि आप रिपोर्टिंग टाइम से हाफ एन आवर पहले वहां पहुंच जाएं। ओके। और एक और बात, कपड़े बहुत ध्यान से पहन के जाने हैं। देखो, ध्यान से मीन्स वहां पे मेटल अलाउड नहीं होता, तो कोशिश करिए कि अगर आप जीन्स पहन के जा रहे हैं तो लूज फिटेड जीन्स मत पहनिए, क्योंकि फिर आपको बेल्ट पहननी पड़ेगी, तो बेल्ट वहां पे उतरवा सकते हैं। दूसरी बात, शूज वगैरह अगर आप पहन रहे हैं तो हो सकता है वो शूज रिमूव करवा दे, तो बेटर है कि आप सॉक्स पहन लीजिए और सैंडल्स पहन लीजिए। ठीक है। तो क्योंकि आपको ज्यादा बंद कपड़े अलाउड नहीं है, बट अब विंटर्स है तो आपको ये तो कहेंगे नहीं कि स्वेटर्स उतार के जाओ, बट चेकिंग बहुत हार्श होती है। ठीक है। वहां पे चेकिंग आपकी जो है पूरी अच्छे से होगी। लड़कियों के केस में मैं कहना चाहूंगी आपके इयर रिंग्स, नोज पिन्स, ये सब उतार देना, मेटल अलाउड नहीं होता है। इवन कि अगर आप जो है अपने हेयर टाई करके जा रहे हैं तो रबर बैंड से हेयर टाई करना, क्लचर्स मत यूज करना, क्लिप्स मत यूज करना, उसमें मेटल होता है तो वो भी उतरवा सकते हैं। ठीक है। तो ये मेटल अवॉइड करना है आपको हर तरीके से, नहीं तो फिर वही है कि वहां पे आपके गोल्ड के इयररिंग्स है, आप उतार के वहां पे कहीं आपको सबमिट तो करने पड़ेंगे। सबमिट कर रहे हो, अंदर पेपर में टेंशन हो रही है मेरे गोल्ड के इयररिंग्स ना घूम जाए, है ना। तो ये चीजें अवॉइड करके जानी है आपको। सो आई होप आप सब बहुत अच्छे से क्लियर हो चुके हैं, पूरी तरह से फॉर्म में आ चुके हैं। तो जो जो मैंने बातें बोली है एक बार चेकआउट कर लीजिए सब कुछ, एंड ऑल द वेरी बेस्ट। अच्छे से पेपर दीजिए, क्योंकि रिलैक्स माइंड से अंदर जाओगे तो पेपर बहुत अच्छा होता है। तो मैं नहीं चाहती कि बाहर आप किसी भी वजह से डिस्टर्ब हो जाएं, परेशान हो जाए, और उसके लिए आपको ये सारी बातों का ध्यान रखना पड़ेगा। थैंक यू सो मच।